अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। असल में लास्ट क्लास में हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अपने कोलीग्स को ये बताना उनके लिए मुश्किल होता है कि हलाल और हराम गोश्त में क्या फ़र्क है और वो क्यों उनका पेश किया गया गोश्त नहीं खा सकते। तो अगर मैं उनको ये बता दूँ कि इसे इटालियन में कैसे एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग डेली कुरान पाक पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि कुरान पाक में बेशुमार जगहों पर लिखा हुआ है कि हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हराम की गई हैं। वैसे जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की गई हैं उनकी लिस्ट तो कुरान पाक में नहीं मिलती, लेकिन जो चीज़ें हराम हैं उनकी लिस्ट कुरान पाक में ज़रूर मौजूद है। जैसा कि सूरत बकरा की आयत नंबर 173 में हमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए हराम हैं। इसी तरह से सूरत माइदा की पहली 5 आयत में भी उन तमाम चीज़ों का जिक्र आता है जो हलाल और हराम हैं। इसी मौजू को सूरत इनाम की आयत नंबर 121 में भी दोहराया गया है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ने कुरान पाक में हराम की हैं उनको इटालियन में क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हलाल और हराम को इटालियन में क्या कहते हैं। हलाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है लेचितो, एंड इसी तरह हराम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है विएतातो या फिर इल्लेचितो, जिसका वही मतलब है हराम, यानी कि जो हलाल नहीं है। अब जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि कुरान पाक में हमें हलाल चीज़ों की लिस्ट नहीं मिलती, क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने हमें अता की है वो हलाल हैं, और जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो अल्लाह ने हराम कर दी हैं। अब इसे इटालियन में कैसे कहेंगे। In realtà qualsiasi cibo provvidenza di Dio è benefico per il corpo, ma quello che però non è benefico per il corpo è vietato। In realtà हकीकत में, असल में, qualsiasi कोई भी चीबो खुराक ग़ज़ा प्रोविडेंसा फ्राहम की गई हो, दी दियो अल्लाह की तरफ से, ए बेनेफिको फ़ायदेमंद है, पेरिल कॉर्पो जिस्म के लिए, माँ लेकिन क्वेलो के जो नोने बेनेफिको फ़ायदेमंद नहीं है, पेरिल कॉर्पो जिस्म के लिए, एवियता तो हराम है। अब हम उन चीज़ों के नाम देखते हैं जो कि हराम की गई हैं। नॉन पोस्सोनो एसरे कंजुमाते नहीं खाए जा सकते, ले कार्नी दी एनिमाली उन जानवरों का गोश्त के सियानो जा मोर्ती जो कि पहले ही फोत हो चुके हों, यानी कि मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाया जा सकता। इल्सांगवे खून, क्योंकि ये जानवर जिस तरह से मरे हों किसी बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मरे हुए जानवर का गोश्त और उनका खून खाना हराम है। इसके बाद लकारने दी मायाले सूर का गोश्त, क्योंकि सूर एक नापाक जानवर समझा जाता है। इसके बाद लकारने दी एनिमाली उन जानवरों का गोश्त कि सियानुस्ताती मचलाती जो कि ज़बह किए गए हों, सेंसा बगैर, इनवकारे पुकारे दियो अल्लाह को, यानी कि ऐसे जानवरों का गोश्त भी खाना हराम है जिनको अल्लाह का नाम पुकारे बगैर ज़बह किया गया हो। तो आई थिंक यही था जो कि आपको समझना था। कार्ने दी मायाल के बारे में तो सभी जानते हैं कि मुसलमान ये नहीं खाते, लेकिन अगर कोई आपको बीफ चिकन वगैरह ऑफर करे तो आप ये कहकर इनकार कर सकते हैं कि नोला मांजो पेरके विये ने मचला तो सेंसा इन्वकार दियो।